जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज का टॉपिक हम लेके आए हैं उन बच्चों के लिए या उन महिलाओं के लिए जिनको मंथ में होने वाली पीरियड्स से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं पीरियड्स में होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे आसान से योगाभ्यास लेके आई हूँ, जिसको करके बच्चे जो टीन एज में बच्चे हैं, जिनको पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है और गैस वगैरह बनती है, तो उस चीज से छुटकारा मिल सकता है। इवन लेडीज भी जो इस परेशानी से गुजर रही हैं, हर महीने उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उससे छुटकारा मिल सकता है। मेन रीजन इसका होता है कि उस दौरान गैस वगैरह बनती है, तो उससे भी पेट में बहुत दर्द होता है। जो पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, बहुत दर्दनाक होता है, बहुत दर्द होता है, परेशानी होती है। तो उस चीज से छुटकारा आपको मिल सकता है। थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरतेंगे, और आगे मैं योगासन बताने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे और कुछ घरेलू उपाय करेंगे, तो उससे बहुत आसानी से आपका ये जो प्रॉब्लम है, पीरियड्स में दर्द जो होता है, उससे छुटकारा मिल सकता है। तो चलिए पहले योगाभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कुछ घरेलू नुस्खे या घरेलू उपाय जो आप अपने घर में ही कर सकते हैं और बहुत आसानी से इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले योगाभ्यास से। तो सबसे पहले तो हम बैठेंगे इस तरीके से मल आसन में। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे, पंजे हमारे बाहर की तरफ रहेंगे, एड़ियां अंदर की तरफ, और हाथ को इस तरह अपने कोहनी को घुटने से ऐसे पुश करेंगे इस तरीके से। तो इस आसन में आप सुबह सुबह अगर गर्म पानी पी के इस आसन में 5 मिनट बैठ जाते हैं मल आसन में, तो एक तो आपका पेट साफ होगा और जो पेट में गैस वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और उससे छुटकारा मिलेगा। और जो दर्द होता है गैस से पीरियड्स में, उससे भी छुटकारा मिलेगा। इवन ये जिनको प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, ब्लोटिंग वगैरह होती है, खाना नहीं पचता है और डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है उसका, तो वो भी उन समस्याओं से छुटकारा पा लेगा इस मलासन से। तो इस तरीके से आप 5 मिनट 10 मिनट, आपकी जितनी कैपेसिटी है, कम से कम 5 मिनट तो इस आसन में जरूर बैठे। पीठ को सीधी रखें और पैरों को इस तरह से खोल के कोहनी को घुटने से लगा के इस तरह पुश करेंगे, तो आपके जो ये पेट है, एब्डोमेन एरिया है, पेल्विक एरिया है, वो दबता है। तो इस तरीके से आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये आप 5-5 मिनट अगर बैठ जाते हैं ऐसे, तो 3 सेट कर लीजिए। धीरे धीरे आप इस रेपिटेशन को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से बैठेंगे 5 मिनट। आप चाहे तो काउंटिंग करके बैठ जाइए। अगर 5 मिनट शुरुआत में नहीं बैठा जा रहा है, तो 3 मिनट 4 मिनट इस तरीके से जरूर बैठे। फिर इसके बाद इस पोस्चर को ड्रॉप कर दें। उसके बाद सेम इसी पोजीशन पे बैठे रहेंगे। ये तो था मल आसन। उसके बाद मल आसन की पोजीशन पे ही हम बैठे रहेंगे और इसी तरह हाथ इस तरह आगे सामने ले आए, पीठ हमारी सीधी रही और पैर को इस तरह घुटने को फ्लोर पे टच कराएंगे, ऐसे दोनों तरफ से, ऐसे इस तरह। तो इस पे क्या होगा, आपके साइड में और बेली में और पेल्विक एरिया पे बहुत अच्छा सा प्रेशर पड़ेगा, खिंचाव पड़ेगा। इससे क्या होगी, आपकी मांसपेशियां मजबूत भी होंगी और फैटी लीवर में भी आराम मिलेगा। ऐसे इस तरह 3 4 5 6 7 8 9 10। आप जितनी आपकी कैपेसिटी हो उतनी बार आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से चल भी सकते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। आप अपने मैट के लंबाई में ही इस तरह से मैट पे ही बैठ जाइए और इस तरह आप चलने की कोशिश कीजिए। ऐसे ऐसे भी आप चल सकते हैं इस तरीके से। तो इससे भी बहुत बढ़िया फायदा मिलेगा आपको। इस तरह घूम जाए ऐसे, फिर ऐसे, चाहे आप ऐसे करके चलिए। बहुत अच्छा आपके बेली पे, आपके पेट पे बहुत बढ़िया प्रेशर पड़ता है इस तरह चलने से। इस तरह आप चलने की कोशिश जरूर करें। ऐसे अगर आपको बैठ के ऐसे कर पाते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे भी चल सकते हैं। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से। उसके बाद हम ऐसे बैठ जाएंगे सीधे पैर करके। सीधे पैर करके बैठने के बाद हम क्या करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करना बहुत ही कठिन होगा। जो नहीं करते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे, पहले तो मैं करके दिखाती हूँ, अगर नहीं कर पाएंगे तो उसका वेरिएशन भी मैं आपको बताऊंगी।
तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह से दंडासन में बैठ गए, पीठ सीधी रहेगी हमारी, हाथ को इस तरह से ऊपर ले गए, ऊपर ले जाके इनहेल करते हुए ऊपर ले गए, एक्सहेल करते हुए पीठ को सीधी करते हुए सामने की तरफ जाएंगे और अपने अंगूठे को पकड़ेंगे। इस तरह आपने पकड़ लिया अंगूठे को। अब अपने कोहनी को फ्लोर पे टच कराएंगे इस तरह और नीचे जाएंगे, चेस्ट को थाई पे ड्रॉप करेंगे और नीचे जाएंगे इस तरह। यहां होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। पोस्चर को छोड़ दिया और आगे वापस। ये तो था पश्चिमोत्तानासन। अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस तरह से हाथ को ऊपर ले जाएंगे। फिर से हाथ को ऊपर ले गए जहां तक जा रहा है। अगर आप ये नहीं पकड़ पा रहे हैं तो जहां तक जा रहा है आप इसको टच करिए। यहाँ पीठ सीधी रखिए, पैर को फ्लोर से चिपका के रखिए। इस तरह आप कर सकते हैं, ऐसे पीठ को सीधी रख के इसको टच कर सकते हैं। वहां तक नहीं जा रहा है तो जहां तक जा रहा है, यहां तक जा रहा है, यहां तक करिए, या नीचे फ्लोर पे इस तरह टच कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे जितनी कैपेसिटी हो 10 सेकेंड 15 सेकेंड होल्ड करिए और नीचे जा सके तो हाथ को ऐसे फिसलाते हुए नीचे इस तरह जा सकते हैं। जितनी कैपेसिटी हो उतना करिए, शुरुआत में जबरदस्ती नहीं करना है। तो ये हो गया। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो एक एक्सरसाइज मैं बताती हूँ आपको, वो कर लेंगे तो वो भी उतना ही फायदा देगा। तो हाथ को ऊपर ले गए, इस तरह से ऊपर ले गए और ऐसे 1 2 अपने पंजे को टच करने की कोशिश करेंगे। स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी रहेगी। ये इस एक्सरसाइज से हमारे पेट पे बहुत बढ़िया प्रेशर पड़ रहा है। इससे क्या होगा कि बेली फैट होगा वो भी कम हो जाएगा, फैटी लीवर है वो भी कम होगा, और आपके जो पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, क्रैम्प्स होता है, वो बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगा। 1 महीने अगर आप इन एक्सरसाइजों को करके देखते हैं तो आपको बहुत फायदा। नेक्स्ट मंथ जब आपका पीरियड आएगा तो आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। तो चलिए ये पहले कर लेते हैं 10 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप 20-20 का 3 सेट कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए वैसे वैसे आप रेपिटेशन को बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में 10 से शुरू कीजिए और लास्ट में आप 50 तक ले जा सकते हैं, 100 तक ले जा सकते हैं। इससे आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हम करेंगे वक्रासन। तो इसी दंडासन की पोजीशन पे ही बैठेंगे और वक्रासन में हम करेंगे। वक्रासन भी मैं वेरिएशन के साथ बताऊंगी। अगर वक्रासन जो नहीं कर पाता है तो कैसे करें, तो सीधे पैर को, राइट पैर को हम राइट लेग को इस तरह मोड़ लेंगे ऐसे, अपने लेफ्ट पैर के घुटने के पास रखेंगे। यहां से उठा के इसको क्या करेंगे, इस साइड दूसरी साइड रखेंगे, पैर को क्रॉस करके घुटने के पास इस तरह से हम इसको रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हाथ हमारा पीछे रहेगा, सीधा हाथ पीछे और उल्टा हाथ जो है ऊपर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और ये हमारा जो सीधा हाथ है थोड़ा सा इसको बैंड करेंगे। बैंड करने के बाद हम अपना कोहनी लगाएंगे घुटने के पास पैर के और पकड़ेंगे इस तरह से एंकल को, और सिर हमारा पीछे रहेगा, पीछे की तरफ देखेंगे, शोल्डर के सीध में, अपने शोल्डर के सीध में देखेंगे इस तरह। यहाँ पे होल्ड करेंगे आप जितना कर पाओ, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। मैं 5 सेकेंड करती हूँ। 1 2 3 4 5। पोस्चर को ड्रॉप करें और धीरे से पैर को यहाँ ले आए। इस तरह पैर को फैला लिया। फिर दूसरे पैर से करते हैं, लेफ्ट लेग से। तो लेफ्ट लेग को इस तरह मोड़ा और हाथ पीछे रखेंगे, लेफ्ट लेग यहाँ पे सामने की तरफ और हैंड पीछे की तरफ। अब इसको क्रॉस करेंगे इस तरह से, इस तरह क्रॉस कर लिया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को धीरे से मोड़ेंगे, इस हाथ को ऊपर ले जाएंगे, सीधे हाथ को धीरे से पीछे को मोड़ा और इस तरह पकड़ लिया, ऐसे ऐसे पकड़ा और अपोजिट साइड देखेंगे, अपने कंधे की सीध में पीछे की तरफ देखेंगे।
1 2 3 4 5, छोड़ दिया। इस आसन से आपका पेट बिल्कुल कपड़े की तरह निचुड़ जाता है। आपके पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर आता है, बहुत ही बढ़िया प्रेशर आता है और पूरी मांसपेशियां खींचती हैं, ट्विस्ट होती हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। तो ये भी आप 3 सेट जरूर करें और आप अपने टाइमिंग को, होल्ड करने के टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ वेरिएशन इसका। अगर आप इस तरह क्रॉस करके नहीं कर पा रहे हैं ऐसे, तो क्या करेंगे, ऐसे सीधे यहीं पे रख लेंगे, पैर के बगल में, क्रॉस नहीं कराएंगे। हाथ को ले गए पीछे, एक हाथ ऊपर एक हाथ पीछे, थोड़ा सा पीछे बैंड किया। ये आप अगर पकड़ नहीं पाते हैं यहाँ एंकल, पहले तो कोशिश करिए पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो ऐसे इस तरह आप हाथों से घुटने को पुश करिए और पीछे देखिए, इस तरह। यहाँ पे भी होल्ड करिए 5 सेकंड, फिर ड्रॉप कर दीजिए। अब इस पैर से भी मैं बता देती हूँ, इधर से ज्यादा अच्छे से दिखेगा आपको। तो इस तरह ले आए, ये हाथ पीछे लिया, सीधा पैर मोड़ा, सीधा हाथ पीछे और उल्टा हाथ ऊपर और थोड़ा सा टर्न किया, ऐसे मोड़ा, इस तरह पीछे को झुके और ले आए ऐसे। अगर पकड़ पाते हैं ऐसे इजीली देखिए, अगर पकड़ पाते हैं तो ठीक, नहीं पकड़ पाते हैं तो इस तरह से पीछे देखिए, ऐसे घुटने को पुश करिए और पीछे देखिए। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। आ जाइए वापस आके थोड़ा रिलैक्स करिए। उसके बाद हम करेंगे अपना अगला आसन। इसी तरह बैठे रहेंगे दंड आसन में। एक पैर को मोड़ा इस तरह, ऐसे मोड़ते हुए इस पैर पे आए, मोड़ के दूसरा पैर मोड़ा, इस तरह आ गए वज्रासन में। तो अपने पंजों को सटाएंगे, एड़ियों को खुला छोड़ेंगे, इस तरह एड़ी को बाहर की तरफ खोल के हम क्या करेंगे, इस तरह मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठे को अंदर और हाथों को इस तरह मुट्ठी बना के हम रखेंगे अपने बेली बटन पे। जो हमारा बेली बटन है उस पे रखेंगे, सांस को अंदर किया, बेली बटन पर रखा, सांस छोड़ते हुए नीचे, जितना नीचे जा सके जाइए और सामने देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। सांस भरते हुए वापस। अब यही प्रक्रिया आप 3 बार करें और कम से कम 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक अगर जा पाए, 5 मिनट तक जा पाए तो बहुत अच्छा। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 30 सेकेंड जरूर करें। 3 सेट करने के बाद पैरों को थोड़ा खोल लिया और रिलैक्स होने के लिए गए बाल आसन में। ये रिलैक्स हो जाइए, इनहेल एक्सहेल करते रहें, रिलैक्स करके फिर धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन को उठाया, फिर इस तरह धीरे धीरे वापस आ गए, इस तरह वापस आ गए। तो ये था हमारा आज का सेशन। इन एक्सरसाइजों को करके वो बच्चे जो टीनेज में हैं वो अपने पीरियड्स के प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, जो उनको क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स में, उससे छुटकारा मिल सकता है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं बच्चे बहुत ज्यादा, पहली बात तो जब आपका पीरियड्स हो तो पीरियड्स में कोई भी योगाभ्यास ना करें, कम से कम 4 से 5 दिन तो अपना ये अभ्यास अवॉइड करें, ना करें और फुल रेस्ट लें। ज्यादा मेहनत वाला काम, चलने फिरने वाला काम कम करें और रेस्ट लें। और उस दौरान क्या करें कि अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन लीजिए और 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी को गर्म करिए, उसमें अजवाइन डालिए और उसके बाद उसको खूब पकाइए। पका के आधा गिलास जब हो जाए तो उसको गरम गरम चाय की तरह सुबह सुबह उठ के खाली पेट आप पी लीजिए। इससे क्या होगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा, गैस भी नहीं बनेगी और जो पीरियड्स में पेट में दर्द होता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपका खाना भी हजम होगा, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो ये कर सकते हैं। या फिर और उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है तो जो पानी की बोतल होती है, थैली होती है, उसमें खूब गर्म पानी भरिए और अपने पेट पे रखिए, पेट की सिकाई करिए। अगर आपके पास पानी का वो थैला भी नहीं है, पाउच जो होता है वो नहीं है, तो आप बोतल ले लीजिए, कांच की बोतल, जो सॉस की बोतल होती है और जूस वगैरह की बोतल होती है,
शरबत की बोतल होती है कांच की, वो ले लीजिए, उसमें अच्छा गर्म पानी कर लीजिए और उससे पेट को आप अपने सेकिए। पेट पे इसी तरह उसको चलाते रहिए। ज्यादा गर्म है तो एक कपड़ा रख लीजिए या टॉवल रख लीजिए पेट पे। उसके बाद उस बोतल को अपने पेट के पास रखिए, जहां पे आपको ज्यादा दर्द होता है तो वहां रखिए। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो ये वाली प्रक्रिया जो मैं बता रही हूँ आपको बोतल से सिकाई की, बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, बहुत ज्यादा। दवाई रेयर केस में ही खानी चाहिए, या तो अपने डॉक्टर से पूछ के खाइए। इस दर्द में दवाई ना खाएं, मैं तो ये कहूंगी। और जो चीजें मैं बता रही हूँ आप वो करिए। पानी से सेक करिए, बोतल से, गर्म पानी के बोतल से सेक करिए, बहुत आराम मिलेगा। और जिनको दर्द होता है उनको 24 घंटे, एटलीस्ट 24 घंटे तो कंटिन्यू दर्द होता ही है, तो उस दर्द में ये गर्म पानी की बोतल बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। तो ये आप एक बार करके जरूर देखें। जो जिन महिलाओं को हो रहा है वो भी देखें, और जिनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, टीनेज में हैं, वो इस समस्या से गुजर रही हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपको अच्छा लगे, फायदा लगे, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाइए अगर पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।